नमस्कार प्यारे दोस्तों। 26 से लेकर 31 मार्च 2021 का वीडियो रेडी बना दिया गया है और आज इस वीडियो को भी अपलोड कर देता हूं। अरे बिल्कुल दोस्तों, थोड़ा सा यार गड़बड़ी चल रही है, कुछ थोड़ी सी समझ जाओ आप बात को। पिछले वीडियो का प्रश्न था हमारा, देश बंधु किसे कहा जाता है। सही आंसर था चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। सही आंसर देने वाले श्री ओम, कपिल, रवि, ललित और शुभम, इनके बिल्कुल सही आंसर थे कि देश बंधु कहा जाता है आपके चित्तरंजन दास को। ठीक है, चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारा तो वही मुद्दा बिल्कुल, अरे अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। अरे आपका हौसला इतना बड़ा है कि आपकी परेशानी बिल्कुल आप उसके सामने छोटी है। आपका हौसला भाई साहब बहुत बड़ा है। खुश हो जाइए प्यारे दोस्तों और शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। उससे पहले प्रश्न, 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में कि 2020 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है। और हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की खुश होकर बिल्कुल। हाँ तो प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न है मोस्ट आईएमपी। 2020 का सरस्वती सम्मान कि शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। अरे किसे मिला 2020 में? शरण कुमार लिम्बाले को। अरे प्रश्न भी वही था और आंसर तो आपको यही मिल गया कि 2020 का सरस्वती सम्मान दिया गया शरण कुमार लिम्बाले को। तो दोस्तों 3 साल के हम याद कर लेते हैं, आपको याद हो जाएगा प्यारे मित्रों। 1-2 बार पढ़ोगे और आपको ये सम्मान हो जाएगा याद। अब हम कन्फ्यूज रहते हैं इसमें, सरस्वती सम्मान में और व्यास सम्मान में, तो आज कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। 2020 में दिया गया शरण कुमार लिम्बाले को। किसे मिला? 2020 का सरस्वती सम्मान दिया है शरण कुमार लिम्बाले को, सनातन रचना के लिए उनकी जो थी। 2019 का दिया गया था वासुदेव माही को। किसे? वासुदेव माही का ये सम्मान, ठीक है ना, चेक बुक के लिए। और 2018 में दिया गया था के शिवा रेड्डी को पक्के ओती गिलते के लिए। ये किसकी बात कर ली हमने? सरस्वती सम्मान की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं व्यास सम्मान की। 2020 का मिला है शरद कुमार पगारे को, रचना है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। किसके लिए मिला है शरद कुमार पगारे को? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। 19 का मिला नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान कागज की नाव के लिए। और 18 का मिला है आपके लीलाधर जंगूडी को जितने लोग उतने प्रेम के लिए। तो आप दोस्तों कम से कम 3 साल के तो आप याद कर ही लो, आपको याद हो ही जाएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो। आपको ये पूरे याद होना जरूरी है और याद हो जाएंगे। देखिए 2020 का सरस्वती सम्मान से दिया गया शरण कुमार लिम्बाले को, 19 का वासुदेव माही को, 18 का शिवा रेड्डी को। ये आपके सम्मान हो चुके हैं। व्यास सम्मान 20 का मिला शरद कुमार पगारे को, 19 का नासिरा शर्मा को मिला है और 18 को व्यास सम्मान लीलाधर जंगूडी को मिला है। 1-2 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। हम एक बात जान लो, दोनों ही सम्मान की शुरुआत होती है 1991 में। कब होती है भैया? 1991 में दोनों सम्मान की शुरुआत करते हैं। के बिरला फाउंडेशन द्वारा शुरुआत होती है। पहली बार सम्मान किसे मिला? सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को। किसे मिला पहली बार? हरिवंश राय बच्चन को। और व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को मिला पहली बार। ये ध्यान रखना आप, दोनों की शुरुआत होती है 1991 में। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, UIDAI के नए CEO बने सौरभ गर्ग। अरे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अरे आपका भी तो बना होगा आधार कार्ड दोस्तों। देखना कितने सुंदर लगते हो आप आधार कार्ड में, इतने सुंदर लगते हो आधार कार्ड में, वेरी गुड। तो यही है, तो UIDAI के CEO बन गए हैं आपके सौरभ गर्ग। अब पहला भैया आधार कार्ड कब बनना शुरू हुआ था? शुरुआत कब होती है इसकी? 28 जनवरी 2009 से शुरुआत होती है आधार कार्ड बनने की। UIDAI का मुख्यालय कहाँ पर है भैया? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। 12 अंकों का आपका होता है आधार कार्ड। कितने अंकों का होता है भैया? 12 अंकों का आधार कार्ड आपका होता है। अब अपने मन में एक बात आती है, सबसे पहला आधार कार्ड किसका बना था? तो ये बना था रंजना का। किसका बना था? रंजना नाम था उस महिला का, रंजना सोनवाने, कुछ ना चेक करना आप। रंजना सोनवाने का पहला आधार कार्ड बना था। ये पुणे के पास किसी गांव की रहने वाली थी, ठीक है। तो पहला आधार कार्ड इनका बना था 29 सितंबर 2010 को। 29 सितंबर 2010 को सबसे पहला आधार कार्ड इन्हीं का जारी हुआ था, रंजना सोनवाने का। ठीक है, ध्यान रखना। अब तो आपका भी जारी हो गया भैया, आप भी नंबर 1 हो हमारे लिए तो, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो ध्यान रखो, UIDAI के CEO बन गए हैं सौरभ गर्ग। प्रश्न नंबर 3, 27 मार्च को मनाया गया विश्व रंगमंच दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रंगमंच दिवस।
ठीक है, 27 मार्च को है। अब जब थोड़ी बात मार्च की आ गई है तो कुछ दिवस देख लेते हैं। 30 मार्च को होता है राजस्थान दिवस। क्या होता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस होता है। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस। क्या होता है? शून्य भेदभाव दिवस मनाया 1 मार्च को। 3 मार्च को मनाया था अपन ने विश्व वन्यजीव दिवस। 8 मार्च को पता ही है आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया था। विश्व गौरैया दिवस, थीम थी आई लव गौरैया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस। 23 मार्च को शहीद दिवस और विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस। तो ये मार्च के दिवस से प्यारे दोस्तों पूरे आप याद कर लेना, एक बार नोट डाउन कर लेना, ठीक है, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम ध्यान देते हैं कि 27 मार्च को मनाया हमने रंगमंच दिवस, विश्व रंगमंच दिवस। 30 मार्च को राजस्थान दिवस। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। कलराज मिश्र गवर्नर है। और ओम बिरला जो सांसद है, अपने लोकसभा सांसद है ना, जो लोकसभा स्पीकर है ना अपने, वो कहाँ से भैया? आपके कोटा से सांसद है ओम बिरला। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा और झालावाड़ की सीमा पर राजस्थान में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर राजस्थान में है। और मरु उद्यान राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर के इलाके में है। ये सब राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के जो लोक नृत्य है घूमर, कालबेलिया, तेरा ताली, पनिहारी, कठपुतलिया, घुड़ला, ये यहाँ के लोक नृत्य राजस्थान के, ये भी आप ध्यान रखना। तो ध्यान रखो 27 मार्च को मनाया गया विश्व रंगमंच दिवस। और प्यारे दोस्तों अब आप पूरे दिवस मार्च के याद कर लेना, भूलने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, महाराज छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया खजुराहो में। कहाँ किया गया? खजुराहो में। अरे बुंदेलखंड क्षेत्र में छत्रसाल, महाराज छत्रसाल ने बिल्कुल बहुत महान योद्धा थे छत्रसाल। तो खजुराहो में बनाया गया है छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर, खजुराहो में। खजुराहो छतरपुर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छतरपुर जिले में, मध्य प्रदेश के खजुराहो। खजुराहो के मंदिर किसने बनाए थे भैया? चंदेल वंश ने। किसने? चंदेल वंश ने। और चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नूक। कौन था? नन्नूक। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है भैया? अरे खजुराहो में है। कहाँ पर है? खजुराहो में है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। और भोपाल कहाँ है? राजधानी है भैया हमारे मध्य प्रदेश की। क्योंकि खजुराहो कहाँ पड़ता है? खजुराहो पड़ता है आपके भैया मध्य प्रदेश में ही तो पड़ता है खजुराहो, ठीक है। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, दोस्तों जोश क्यों नहीं आ रहा है? खुश क्यों नहीं हो रहे हो? पढ़ाई चलो, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो। आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। किसे? आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा, जो 2021 से मिलेगा। 2000 में इनको दादा फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। उद्धव ठाकरे क्या है? अरे मुख्यमंत्री है। कहाँ के? महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। और भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है। शिव भोज थाली योजना कहाँ की है? अरे महाराष्ट्र की योजना है शिव भोज थाली, ठीक है। शिव भोज थाली योजना कहाँ की है? महाराष्ट्र की। लावणी और दही कला यहाँ के लोक नृत्य है। एक तो लावणी इंपॉर्टेंट है। लावणी लोक नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और दही कला भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का। अरे महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। जब बात मुंबई की आ गई तो 8 अगस्त 1942 को क्या हुआ था मुंबई में? अरे करो या मरो चलाया था महात्मा गांधी ने, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने मुंबई से। नारा क्या था? करो या मरो, करो या मरो, महात्मा गांधी। अरे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर गुजरात में। ध्यान रखो ये सब बातें। बढ़ते हम आगे। प्रश्न नंबर 6, प्रधानमंत्री मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स के नए संस्करण का उद्घाटन किया। मतलब एग्जाम वॉरियर्स किसकी पुस्तक है? नरेंद्र मोदी की। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उसके नए संस्करण का भी उद्घाटन कर दिया है। उसमें विद्यार्थियों के लिए और भी कुछ अच्छी अच्छी बातें उन्होंने उसमें ऐड कर दी है और उसके नए संस्करण का उद्घाटन कर दिया है। जिस प्रकार आप करते हो ना भैया, अरे अब तो मेरे मोबाइल का नया संस्करण आ गया है, अब तो मैं A5 लूँगा, A6 लूँगा, A10 लूँगा। इस तरह उन्होंने भी क्या कर दिया है? अरे अपनी बुक एग्जाम वॉरियर्स की पुस्तक का नया उद्घाटन संस्करण का कर दिया है। कुछ पुस्तकें पढ़ ले। हाँ पढ़ लेते हैं। माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है? अरे विश्वनाथ आनंद की। शतरंज के मास्टर है विश्वनाथ आनंद और उन्हीं की बुक का नाम है माइंड मास्टर।
शतरंज के बोर्ड में कितने खाने होते हैं भैया? अरे भूल गए, 64 खाने। कितने होते हैं भाई साहब? 64 खाने शतरंज के खाने में होते हैं। चेंजिंग इंडिया पुस्तक मनमोहन सिंह जी की, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे, माई लाइफ माई मिशन। अरे बाबा रामदेव, माई लाइफ माई मिशन, द थर्ड पिलर, ये बुक है रघुराम राजन की। और इनकी एक पुस्तक और भी है, आई डू वाट आई डू, आई डू वाट आई डू और द थर्ड पिलर, ये दोनों रघुराम राजन जी की है। नो स्पिन, नो स्पिन है आपकी सेन वार्न की। किसकी है? सेन वार्न की, नो स्पिन। और वी आर डिस्प्लेस्ड, वी आर डिस्प्लेस्ड है मलाला यूसुफजई की। मलाला यूसुफजई कौन थी ये? अरे पाकिस्तान की है। 2014 में शांति का क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। किसके साथ मिला था? अपने कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला था। ध्यान रहे, आया याद कुछ? अरे आपको सब याद आता है, लेकिन टार्चर कर करके आपको याद आता है। बढ़ते हैं हम आगे। प्रश्न नंबर 7, भारत बांग्लादेश ने 5 MOU पर हस्ताक्षर किए। अरे भैया MOU का मतलब तो मुझे पता नहीं, आप देख लेना, लेकिन 5 समझौतों पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। नरेंद्र मोदी गए थे ना बांग्लादेश में, तो उन्होंने 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बात बांग्लादेश की है, ढाका राजधानी और शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे। इनको बोलते हैं भैया बंग बंधु। क्या बोलते हैं? बंग बंधु इनको बोलते हैं। इनको 2020 का मिला है गांधी शांति पुरस्कार, इसलिए इनका नाम होता है इंपॉर्टेंट। 2020 का क्या मिला है? गांधी शांति पुरस्कार, इसलिए ये नाम आप ध्यान रखना, बंग बंधु। शेख मुजीबुर रहमान, देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु CF एंड्रूज जो नाम है उनका। ठीक है, बांग्लादेश जो मोदी जी गए थे, तो इन्होंने 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ध्यान रख लेना क्या क्या समझौते हैं। तो शेख मुजीबुर रहमान 1971 में बनता है भैया आपका बांग्लादेश। ध्यान रखना आपको कब बनता है? 1971 में। और जो कीटोप्रोफेन दवाई है ना, जो गिद्धों के संरक्षण के लिए कीटोप्रोफेन दवाई पर प्रतिबंध लगाने वाला देश भी कौन सा है आपका? बांग्लादेश है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, भारत और अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश में युद्ध अभ्यास हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश में एक युद्ध अभ्यास हो रहा है, और उस युद्ध अभ्यास का नाम था वज्र प्रहार। क्या नाम था? वज्र प्रहार। ये हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है 28 और 29 मार्च को। ठीक है, ध्यान रखना। अब हिमाचल प्रदेश की बात है, शिमला राजधानी है, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री है, और बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के क्या है? गवर्नर है। इतनी बात ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न के लिए। वैसे एक बात और भी, हिमाचल प्रदेश में बागवानी के लिए ADB ने ऋण दिया है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो बागवानी की फसल के लिए ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ऋण दिया है हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, ADB का मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। स्थापना 1966 में होती है ADB की, और इसके अध्यक्ष मगातसु असाकावा। मगातसु असाकावा, ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 9, गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां जूलॉजिकल गार्डन का उद्घाटन किया है आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। उत्तर प्रदेश के जो CM है योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने किया है अशफाक उल्लाह खां जूलॉजिकल गार्डन का उद्घाटन गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर में। अशफाक उल्लाह खां के बारे में जान लीजिए। 1925 की जो ट्रेन डकैती, जो चोर कोई कांड हुआ था ट्रेन डकैती, उसके प्रमुखों में से इन्हें माना जाता है। उधम सिंह को, इनको दोनों को ध्यान रखना आपको। 1925 में अशफाक उल्लाह खां को ट्रेन डकैती के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की बात आई, लखनऊ राजधानी है, आनंदीबेन पटेल गवर्नर है, और मुख्यमंत्री आपके हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो ध्यान रखना, गोरखपुर में ही बनेगा शहीद अशफाक उल्लाह खां जूलॉजिकल गार्डन। प्रश्न नंबर 10, शाहीन 1A का सफल का परीक्षण पाकिस्तान ने किया। किसने किया? पाकिस्तान ने शाहीन 1A मिसाइल का परीक्षण पाकिस्तान ने कर लिया है। ठीक है, तो वो भी करेगा भैया, उसका काम ही करने का है। पाकिस्तान की बात है, राजधानी इस्लामाबाद है। भारत और पाक के बीच कौन सी रेखा है भैया? रेड क्लिप रेखा। कौन सी है? रेड क्लिप रेखा है भारत और पाक के बीच। मन में प्रश्न है, भारत चीन के बीच कौन सी है? वो नाम है मैक-मोहन रेखा। कौन सी है? मैक-मोहन रेखा है, इसका नाम तो आप जान गए हैं। ये है आपकी रेड क्लिप रेखा। भारत और पाक के बीच कुल कितनी सीमा लगी है? 3323 किलोमीटर। कितनी लगी है? 3323 किलोमीटर लगी है भारत और पाक के बीच की सीमा। 3488, ये हम चीन के साथ इतने किलोमीटर सीमा हमारी लगी चीन के साथ। ठीक है, ये भी ध्यान रहेगा। 1751 किलोमीटर सीमा हमारी लगी है नेपाल के साथ। कहाँ लगी है? नेपाल के साथ। ठीक है, और ये लगी है हमारी म्यांमार के साथ। किस साथ लगी है? म्यांमार के साथ। 699 हमारी लगी है भैया भूटान के साथ।
कहाँ लगी है, और सबसे कम हमारी लगी है 106 किलोमीटर आपकी अफ़गानिस्तान के साथ। तो ये सभी आप डाटा ध्यान रखना। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। सबसे अधिक लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, ये आपको ध्यान है। सबसे कम लगती है आपकी अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाक के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, और इसके बाद ये कौन है आपका, भूटान के साथ 609 किलोमीटर। ये पूरा डाटा आप याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खुश होकर पढ़िए दोस्तों, आपको सब याद हो जाएगा। आप काफ़ी बनाइए, खुद लिखिए, नोट करिए, आपको सब चीज़ याद हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।